ओपेनहाइमर का पूरी मूवी देखने के बाद मैं ये कहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मूवी का, अगर आप देखोगे उनका इंटरस्टेलर मूवी और बाकी जितनी भी मूवीज़ क्रिस्टोफर नोलन ने अभी तक बनाई हुई है, वो टाइम बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उनकी कंडीशंस, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अलग होता है कंपेरेटिवली बाकी डायरेक्टर्स से। इसमें एक भी पर्सन आपको सीजीआई देखने को नहीं मिलेगी गाइस। ये पूरी पूरी आईमैक्स में शूट की गई हुई फिल्म है, यानी कि आईमैक्स के कैमरा से पूरी शूट की गई हुई है। और क्रिस्टोफर नोलन अपनी मूवीज़ में कम से कम सीजीआई यूज़ करने की कोशिश करते हैं और इसमें भी वही किया है उन्होंने। इन्होंने जो आपने देखा था एटॉमिक वाला, वो स्पेसिफिकली उन्होंने कुछ चीज़ों मिलाकर ही बनवानी, खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ा मतलब जैसे कि बोलते हैं हम लोग, थोड़ा नॉर्मल ब्लास्ट करवा दिया होगा, यानी कि नॉर्मल जैसे होता है वैसे रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा मोड़ा किया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि स्पेसिफिकली ओपेनहाइमर अपने आप को रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी तरह पेश कर, मैं बोलूँगा यही कहूँगा कि रिप्रेजेंटेशन तो एकदम क्रिस्टोफर नोलन तो अलग ही लेवल पे करता है। आप उनकी डार्क नाइट राइज देख लो या बाकी सीन्स भी देख लो, तो किसी भी मूवीज़ में क्रिस्टोफर नोलन आपको निराश बिल्कुल नहीं करते। सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि ओपेनहाइमर अपने आप में एक एटॉमिक के ऊपर बेस्ड है, जो अलग अलग फॉर्म्स में, यानी कि जब साइंटिस्ट उस बारे में सोच भी रहा होता है कि वो नए फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहा होता है या उसकी कंडीशंस अलग होती हैं, उसके सोच के हिसाब से उसकी चीज़ों के सामने आजू बाजू के जो जो चीज़ें होती हैं वो अलग लेवल पे बिहेव करती हैं, वो दिखाता है उसमें। और इस बात में अलग ही कंडीशंस लगती है, जैसे कि वो सोच रहा होता है कुछ भी, तो अंदर केमिकल रिएक्शंस के बारे में उसमें होता है। और एटॉमिक के बारे में बात की जाए तो ये एटॉमिक के क्रिएशंस के बारे में बात की है, यानी एटॉमिक बॉम्ब जब क्रिएट हुआ था तब के बारे में बात की है, जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट किया था। 90s का पूरा फुल सेटअप किया करके रखा हुआ, और थोड़ा उन लोगों ने एक कलरफुल के साथ डार्क यानी कि ब्लैक भी रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जानते हैं कि ब्लैकिश चीज़ कहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। वो ब्लैकिश तब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब स्पेसिफिकली उन्हें लग रहा है कि इन इलाकों पे स्पेसिफिकली मेन पर्पस पे, यानी कि उसके बारे में जब डिस्कशन होता है, एटॉमिक के बारे में डिस्कशन होता है, तो उसे काले रंग से दिखाया जाता है। क्योंकि खुद यहाँ पे जो एटॉमिक फिजिस्ट रॉबर्ट हैं उन्होंने ये खुद कहा है, वो मतलब कि इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता उन लोगों ने, वो बहुत अच्छे हद तक काफ़ी नॉवेल्स पढ़ते थे बहुत, यानी भगवद गीता भी उन्होंने पढ़ी हुई है। तो उनके हिसाब से बेसिकली आई एम डेड थी, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि मैं अब डेड हूँ, मैंने एक ऐसा वेपन बना दिया है जो ह्यूमन्स को ख़त्म कर सकता है। और इसीलिए उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उन्होंने एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया है। तो स्पेसिफिकली ये मूवी उसी के ऊपर बेस्ड है, उनके बायोपिक के ऊपर बेस्ड है। बट ओपेनहाइमर अपने आप में ही अलग लेवल पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्रिस्टोफर नोलन की वजह से अलग रिप्रेजेंटेशन में चली गई है, यानी कि उसका उसका तरीका जो है बहुत ही डिफरेंट है बाकी मूवीज़ करता। यानी कि एक्सप्लेनेशंस जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि एक एक डिटेल पे उन लोगों ने ध्यान दिया हुआ है, यानी कि आपको उसके पर्सनल लाइफ के साथ साथ उसके साथ जो हो रहा है सीनियर्स, उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। और इसके वजह से मैं यही कहूँगा कि इस टाइप की मूवीज़ अपने आप को रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा करती हैं। और सीजीआई नहीं होने का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये होता है कि पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो चीज़ें अपने आप में ऑटोमेटिकली हो रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि ओपेनहाइमर अपने आप में ही एक ऐसी मूवी है जो क्रिएटिवनेस के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, यानी क्रिएटिविटी फिजिक्स के साथ साथ इसमें ये भी बताया गया हुआ है कि एक पर्सन जो अपने पूरी होशो आवाज़ में होने के बावजूद भी क्या डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे सबसे पहली बात, क्रिस्टोफर नोलन एक साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ। ध्यान देंगे आप पूरी मूवीज़ में हमें कहानी के बारे में एटोमिकली पता धीरे धीरे चलता है, यानी कि वो अपने साइकोलॉजी दो कंडीशंस को एक साथ मिक्स कर रखे हैं। यानी कि एक तरफ केस भी चल रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे सवाल भी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ काम भी चल रहा है। इसका मतलब ये समझ के रखें कि हमें कहानी के बारे में नहीं पता चलता उसमें, धीरे धीरे कहानी जब बिल्डअप होने लगती है तो लोगों को और अच्छा लगने लगता है। और सबसे पहली बात, उनकी जो लाइटिंग है, बाकी कैमरा और ये सब एंगल्स की बात की जाए तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसे कैप्चर करने की कोशिश की हुई है। हर मेरे ख्याल से अपने आप में ही उस चीज़ों को रिप्रेजेंट करना ही बहुत अलग होता है। तो मैं बात करूँ कि मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी मूवीज़ में से एक मानूंगा मैं। क्रिस्टोफर नोलन ऐसी मूवीज़ काफ़ी हद तक, बहुत हद तक बनाते हैं। आप इंटरस्टेलर देख लो, जो ब्लैक होल के बारे में थी, वो अलग लेवल पे लेके जाते हैं।
तो यही मैं कहूँगा कि वो ह्यूमन को किस तरह प्रेजेंट करना है वो अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं इसे 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। और ये मूवी काफ़ी हद तक अपने आप को रिप्रेजेंट ही बहुत अलग एंगल पे करती है। 2 घंटे के ऊपर की मूवी है ये, तो ऑलमोस्ट यानी 3 घंटे या जो आप समझ के रखो। तो ये मूवी अपने आप को बोर नहीं करती, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मूवी अपने आप को एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करती है कि लोगों को काफ़ी हद तक बैठने का मजबूर हो जाते हैं कि लोग लोग वो आगे होने क्या वाला है, आगे होने क्या वाला है। तो क्रिस्टोफर नोलन इस चीज़ों से बहुत अच्छी तरह खेलना जानते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं रैप करता हूँ। मैंने इसे 4 स्टार दिया आउट ऑफ 5। तो सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को बाकी अपडेट हो गए। थैंक यू।